वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका एक बार मोहता कॉलेज के प्रांगण में फिर स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपन वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे थे। पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें सदिशों का सिंपल डिफरेंशिएशन था। एक सदिश फलन दिया हुआ है, उसका हमने अवकलन करना सीखा और अवकलन की प्रक्रिया वही थी जो आपने पहले पढ़ी थी। कल अपन ने फर्स्ट टाइम एक ऑपरेटर पढ़ा और उस ऑपरेटर का नाम था डेल, और डेल का फार्मूला था आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। निश्चित रूप से ये ऑपरेटर जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटर क्या करता है? किसी फंक्शन को चेंज कर देता है। तो ये ऑपरेटर भी क्या करता है? फंक्शन को चेंज कर देता है। अब हमने टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं। एक फंक्शन होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, अदिश बिंदु फलन, और दूसरा पढ़ा था वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सदिश बिंदु फलन। दोनों में डिफरेंस सीधा सा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी वेक्टर नहीं है। उसके बाद अपन ने कल पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ एफ। दिस एफ इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। यह एफ एक अदिश बिंदु फलन है, माने ये सदिश नहीं है। इस एफ में केवल एक्स वाई जेड की टर्म्स हैं। तो उसका ग्रेडियंट का फार्मूला क्या पढ़ा था? डेल एफ। डेल और एफ के बीच में कोई साइन नहीं है, बिकॉज एफ इज ए स्केलर एंड डेल इज ए वेक्टर। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ। डेल का मान ये रहा, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फार्मूला आ गया था इसका? आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल। ये ग्रेडियंट एफ का मतलब डेल एफ है, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो डेल से, यहाँ तीनों जगह एफ आ जाएगा। ये एफ क्या है? दिस एफ इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। यह अदिश बिंदु फलन है, पर जब इसका अपन ग्रेडियंट निकाल लेते हैं तो इट बिकम्स ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सो माइंड इट, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। किसी अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट सदैव सदिश बिंदु फलन होता है। इसके एक दो एग्जाम्पल अपन ने किए थे, मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं आज, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कल अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आप इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है इफ एफ इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड। नेचुरली इसमें आई जे के नहीं है, इट इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। इफ एफ इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड gradient of f at point is given 1 minus 1 2। आपको इस अदिश बिंदु फलन का इस बिंदु पर ग्रेडियंट निकालना है। नाउ व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ एफ? फॉर्मूला लिखिए इसका, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ। डेल का मान ये रख दीजिए, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया मान इसका? ये वाला गया, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन बता चुका हूं कि व्हेन वी पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस वाई एंड जेड are treated as constant.
वाई और जेड को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। सो बेटा इस एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, 3x², इसका जीरो हो जाएगा बिकॉज इसमें एक्स की टर्म नहीं है, वाई इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, इसका जीरो, x² का 2x और z कांस्टेंट एज इट इज इनटू आई प्लस जे। ओके, हमने f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लिया। नाउ डेल f अपॉन डेल y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y। बेटा जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे आप तो कांस्टेंट कौन कौन होगा, x और z कांस्टेंट होगा। तो अब की बार x³ का अवकलन तो जीरो, y³ का माइनस का 3y² माइनस का, और इसमें भी y नहीं है, सारा कांस्टेंट है जीरो। इट्स ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको समझ आया हुआ है। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो x और z कांस्टेंट प्लस k। अब निकालना है आपको डेल f अपॉन डेल z, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to z. When you partially differentiate with respect to z, your x and y are treated as constant. अब की बार x और y कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका भी जीरो, x² कांस्टेंट है, z का 1। ग्रेडियंट f इजी है। नाउ यू हैव टू फाइंड ग्रेडियंट f एट दिस पॉइंट। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर सो gradient of f at point 1 minus 1 2 is equal to, आप x y z की जगह 1 माइनस 1 2 रख दो, x की जगह 1 रखा, ये 3 आ गया, और x z 2 2 दूनी 4 7 आई, दिस इज 7 आई। y की जगह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 होता है तो माइनस का 3 थे, एंड x की जगह 1 किया तो इट इज k। सो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ f। ग्रेडियंट f सबको निकालना समझ आ रहा है। कल भी अपन ने क्वेश्चन किए थे, एक आध क्वेश्चन और करते हैं अपन। देखो मैंने एक बात को बताया था कि यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z है, इफ p इज पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x y z, तो p का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, उसको अपन OP कहते हैं। अरे इस P को मूल बिंदु O से मिला दो, ये तो सदिश होता है, इसको अपन सदिश R कहते हैं। वेक्टर R इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P। तो R का वैल्यू क्या होता है, सदिश R का वैल्यू डिनोट कर लो सब, xi yj z। इस बुक में आपको जहां वेक्टर R दिखेगा, आप वेक्टर R का क्या मान लिखेंगे, xi प्लस yj प्लस z। और फिर इसका मॉड्यूलस निकालो, इसका मापांक निकालो R। किसी वेक्टर का मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट x² y² z²। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब नोट कर दीजिए कि यदि किसी पॉइंट P के निर्देशांक, सामान्यतः अपन x y z लें, तो इस P का पोजीशन वेक्टर R क्या होगा, xi yj z, इसके मापांक हो गया। एक मिनट इसका स्क्वायर करना देखें, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब ये R तो था वेक्टर एंड दिस R इज स्केलर, इसमें i j के गायब हो गए भाई। तो यहां दो प्रकार का R लिखा हुआ मिलेगा, एक वेक्टर R, इसका मानिए, एक स्मॉल r, r का मान रूट दिस या r² रूट दिस। एक बार इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, लिखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, r² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r, और r का हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल टू, किसके सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, x के सापेक्ष। x की सापेक्ष x² का क्या होगा 2x, y² का 0, z² का 0। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं आंशिक अवकलन, देन y और z का जो व्यवहार है वो कांस्टेंट जैसा होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो माइंड इट, डेल r अपॉन डेल x का मान हो गया x बटा r। ये बार बार यूज करना पड़ेगा, अभी मैं क्वेश्चन लाऊंगा आपको समझ आएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल r अपॉन डेल x इज ऑलवेज x अपॉन r।
ओके, अगेन इसको जो है आप, एक बार मैंने x की सापेक्ष आंशिक का अवकलन किया था, अब की बार बेटा इसका y की सापेक्ष आंशिक का अवकलन करो। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा बेटा y की सापेक्ष करेंगे तो r स्क्वायर का क्या होगा 2r, और r का डेल r अपॉन डेल y। जब y के सापेक्ष अवकलन करेगा तो ये कांस्टेंट इक्वल टू 2y, 2 से 2 कटेगा, तो ऐसे ही एक फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल r अपॉन डेल y इक्वल टू y अपॉन r। और ऐसे ही जब तुम z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल r अपॉन डेल z इज इक्वल टू z अपॉन r। ये तीनों वैल्यूज हमारे बार बार काम आएंगे। डेल r अपॉन डेल x इज x बाई r, डेल r upon del y is y by r, and del r upon del z is equal to, because r स्क्वायर की वैल्यू होती है। इस कॉन्सेप्ट पे एक आध क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में। आपकी बुक में 7वां क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज सेकंड ए का 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से कोई पार्ट पूछते रहते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन? ये कह रहा है यदि इफ वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। ये तो बेटा इस किताब वाले ने दे दिया, बाकी वेक्टर r का मान नहीं दे रखा है। तो इट इज अंडरस्टूड दैट वेक्टर r इज ऑलवेज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है फाइंड डेल r की घात -3। देखिए डेल के आगे यदि कोई निशान नहीं है तो अगला फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वो अदिश है। ये वाला आर है, ये वाला आर सदिश है, ये वाला आर अदिश है। तुझे ग्रेडियंट निकालना, इसने ग्रेडियंट लिखा नहीं, ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल। तुझे ग्रेडियंट निकालना है आर माइनस क्यूब का। यानी अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में फंक्शन एफ दिया था, आपके पास एफ की जगह आर की घात -3 है। तो डेल का क्या मान होता है बेटा? आई और डेल बाई डेल एक्स। किसका? आर की घात -3 का। अरे जिसका डेल निकालना है उसका आउटवर्ड करते हैं। प्लस अगला पद क्या आएगा बेटा? जे डेल बाई डेल वाई। किसका? आर की घात -3 का। फिर अगला पद लिखो के डेल बाई डेल जेड। किसका? आर की घात -3। इज इट क्लियर? सबके समझ आ रही है? जिसका डेल निकालना हो, डेल का क्या फार्मूला होता है? बराबर में लिख देना, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? आर इज रेज टू पावर -3 से। हमने आर चलो इसको सॉल्व करो। इज इक्वल टू आई वैसे का वैसा। तुझे इस आर की घात -3 का किसकी सापेक्ष अवकलन करना है? एक्स की सापेक्ष। तो बेटा आर की घात -3 का अवकलन होगा -3 और आर की घात -4। अरे अवकलन में जैसे एक्स की घात 5 का अवकलन क्या करते हैं? 5, एक्स की घात 4 एक पावर कम कर देते हैं, तो -3 से 1 कम -4 होगा। और इंटू आर का क्या होगा? एक्स की सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल एक्स। ध्यान रखना, यहाँ हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। सो आर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये पहला प्लस जे। आगे चलो, फिर आर की घात -3 का अवकलन करना। अब की बार किसके सापेक्ष? वाई के सापेक्ष। तो पहले तो आर की घात -3 का अवकलन करो, क्या आएगा बता? -3 आर की घात -4। और अब की बार आर की किसके सापेक्ष अवकलन लिखेंगे? वाई के सापेक्ष। यहां लिखा था एक्स के सापेक्ष, अब आ गया ऐसे। आगे चलो के। अब आर की घात -3 का अवकलन किसके सापेक्ष करना है? जेड के सापेक्ष। तो क्या देगा? -3 और आर की घात -4। और अब की बात जेड के सापेक्ष है, तो डेल आर अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड के मान अभी हमने निकाल के रख रखे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो राइट साइड में से एक लाइन खींचो और फटाफट लिखो ये सारे पद लिख के छोड़ दो। और अब मान इधर रखेंगे अपन। -3 बेटा इसमें कॉमन आ गया, -3 ये आर की घात -4, 1 अपॉन आर की घात 4, 1 अपॉन आर की घात 4, 1 अपॉन आर की घात 4 कॉमन आ गया। इसका मान अंदर क्या बच गया? आई डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना है? एक्स बटा आर। जे डेल आर अपॉन डेल वाई का मान कितना है? वाई बटा आर।
के डेल आर अपॉन डेल जेड का मान कितना है, जेड अपॉन। सो इट इज माइनस का 3/r⁵ हो गया। ये आर लघुत्तम आ गया, कॉमन आ गया बाहर। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, एक्स आई वाई जे जेड के, और भाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मान क्या होता है, वेक्टर आर। ये हो गया इनटू वेक्टर आर। दिस इज डेल ऑफ r⁵ बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट। सबके समझ आया कि नहीं? तो जिस किसी का भी डेल निकालना हो, डेल का मान होता है आई डेल बाई डेल एक्स, और कोष्टक में ये लिख दे, प्लस जे डेल बाई डेल वाई, कोष्टक में ये लिख दो, प्लस के डेल बाई डेल जेड, ब्रैकेट में ये लिख दो। फिर इसका x के सापेक्ष, इसका y के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर दो, और यहां से उठा करके मान रख दो। सबके समझ आया ये? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो और बढ़ते हैं आगे। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था। एक पार्ट और देखा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन वही है, वेक्टर आर का मान देखा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अब की बार क्या निकालना तेरे को, फाइंड डेल ऑफ log r। डेल मीन्स ग्रेडियंट। पिछली बार पिछले क्वेश्चन में आपको ग्रेडियंट निकलवाया था r⁻³ का। अब के बार बेटा किसका ग्रेडियंट निकाल रहा है, log r का। इसको अपन डेल नहीं लिख करके यूं भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ। तो ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है बताओ, आप लिखेंगे सूत्रानुसार आई डेल बाई डेल एक्स, किसका, पिछली बार r⁻³ का था। अब बेटा कौन है उसकी जगह, तो कोष्टक में log r लिख दो, जिसका निकालना है वो लिख दो भाई, प्लस पहला पद। सेकंड टर्म क्या होगी, जे डेल बाई डेल वाई, किसका, log r का। और तीसरा पद क्या होगा, के डेल बाई डेल जेड, किसका, log r। डेल निकालना था log r का, डेल को दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है। ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ, किसका, जिसका निकालना है, log r का निकालना है, log r लिख दो। ऐसे ही अगले पद में डेल बाई डेल एक्स की जगह जे डेल बाई डेल वाई, फिर log r लिख दो, के डेल बाई डेल जेड, फिर log r लिख दो। चलो डिफरेंशिएशन करो, इज इक्वल टू आई वैसा का वैसा, log r का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अवकलन नहीं, आंशिक अवकलन। log r का डिफरेंशिएशन वैसे क्या होता है, 1/r, और r का क्या होगा बेटा, डेल r अपॉन डेल एक्स। सबके समझ आ रही है? अच्छा, कोई जरूरी नहीं इस log r की जगह आपको दे दे sin r, तो sin r का क्या अवकलन लिखेंगे, cos r, और r का डेल r अपॉन डेल एक्स। इसकी जगह आपको लिख दे e की पावर r, तो e की पावर r का अवकलन e की पावर r ही होता है, और r का डेल r अपॉन डेल एक्स। आगे चल, जे log r का फिर डिफरेंशिएशन 1/r, बट अब की बार y के सापेक्ष है, तो डेल r अपॉन डेल वाई, प्लस के फिर log r का डिफरेंशिएशन 1/r, और r का डेल r अपॉन डेल जेड। एक सेकंड होल्ड करना। Yes. So, yes. डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यूज रख दो। इसमें 1/r कॉमन आना भाई, तो अंदर क्या बच गया, आई। बोलो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना बताया था अभी, ये राइट साइड में लिख के रखिए, एक्स अपॉन आर। अगले पद में सुनो, जे 1/r तो कॉमन आ गया, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान y अपॉन आर,
और प्लस के डेल आर अपॉन डेल का मान जेड अपॉन आर। फिर 1 अपॉन आर कॉमन आ गया तो बाहर क्या आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या बचा ब्रैकेट में एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे जेड के को लिखते हैं वेक्टर आर। तो आंसर आ गया वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। ये निकाल दिया हमने डेल ऑफ log r। तो इस प्रकार से हम किसी भी अदिश फलन का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं बेटा। पहली एक्सरसाइज में फलन का ग्रेडियंट निकालना सिखाया गया है, मेरे ख्याल से सबके समझ में आया होगा। इट इज वेरी सिंपल कि ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू डेल ऑफ फंक्शन, और डेल का मान होता है आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, और ब्रैकेट में वो फंक्शन लगा दो जिसका ग्रेडियंट निकालना है और अवकलन कर दीजिए। इस तरीके से आपके सबके समझ में आया। तो बहुत सरल बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस पढ़ते टाइम वेक्टर्स का यूज बहुत होता है। आजकल पूरी ज्योमेट्री जो है वो वेक्टर मेथड से होती है, कोऑर्डिनेट मेथड की बजाय। एक फार्मूला आज और लिख लेते हैं और उसको कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हिंदी में लिखो दिक् अवकलज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, डायरेक्शन को दिक् और अवकलज। देखो इसकी परिभाषा लिखो, यदि if fxyz be a scalar point function, यदि fxyz अदिश बिंदु फलन है एंड वेक्टर a is given वेक्टर, और a कोई दिया गया सदिश है, माना या यदि fxyz कोई अदिश बिंदु फलन है और a कोई दिया गया सदिश है, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव of f in the direction of a is given by डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ f डॉट a कैप। अब देखिए, यदि fxyz कोई अदिश बिंदु फलन है, ये तो एक फलन दे रखा आपने को, तथा सदिश a कोई दिया गया सदिश है एंड a इज ए गिवन वेक्टर, कोमा लगा लो, तो अदिश फलन f का सदिश a की दिशा में दिक् अवकलज निम्न होता है। देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज गिवन बाई, इसका फार्मूला है ग्रेडियंट f डॉट a क्यू। ग्रेडियंट f आज निकालना सिखाया है, और a कैप का मतलब है सदिश a की दिशा में इकाई सदिश। इसको एक क्वेश्चन से समझिए आप। एक क्वेश्चन लिखो कि सदिश f का अदिश फलन f का मान दे रखा बेटा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। क्वेश्चन लिखो स्केलर पॉइंट फंक्शन f इज इक्वल टू दिस का सदिश, एक सदिश दे रखा है, उसको a मान लिया करो, नहीं दे रखा, सदिश का मान दे रखा है इसने
आई प्लस 2j प्लस 2k की दिशा में बिंदु 1 2 0 पर दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन लिखिए, अदिश फलन f बराबर f का ये मान लिख लो का सदिश a बराबर ये मान लिखो की दिशा में बिंदु 1 2 0 पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द directional derivative of function f is equal to this in the direction of vector a is equal to this at point this। पॉइंट का नाम दे दिया तो हमेशा p q r ऐसे। देखो बेटा, एक तो अदिश फलन दे रखा है, एक सदिश दे रखा है और एक बिंदु दे रखा है, और तुझे इस अदिश फलन का दिक् अवकलज ज्ञात करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। आप क्या लिखेंगे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिक् अवकलज किसका भाई? ऑफ एफ किस दिशा में? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या फार्मूला? पहले फार्मूला लिख दीजिए, ग्रेडियंट एफ डॉट ए क्यू। क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला है? ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप। और कौन से बिंदु पर निकालना है? पी पर निकालना। तो सबसे पहले आप निकालो ग्रेडियंट एफ। क्या फार्मूला होगा इसका बेटा? डेल एफ। और डेल एफ का क्या फार्मूला होगा? आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड। अरे कल भी कराए थे, आज भी सवाल कराएं, सॉल्व करो इसको। आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब इस पूरे फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ब्रैकेट में लिखो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वाई जेड कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट एक्स का 1 तो वाई बच गया, इसका 0 हो गया, इसमें एक्स है ही नहीं, जेड कांस्टेंट एक्स का 1 प्लस जे। ऐसे ही जैसे एक्स के सापेक्ष अवकलन किया था, अब की बार किसके सापेक्ष करेंगे? वाई के सापेक्ष, एक्स और जेड कांस्टेंट। वाई के सापेक्ष करेंगे एक्स कांस्टेंट वाई का 1, वाई के सापेक्ष करेंगे जेड कांस्टेंट वाई का 1, और इसका 0, इसमें वाई है ही नहीं, प्लस के किसके सापेक्ष अवकलन करें? आपका जेड के सापेक्ष। अब की बार एक्स वाई कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया, जेड के सापेक्ष करेंगे वाई कांस्टेंट जेड का 1, जेड कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट जेड का 1। ग्रेडियंट निकालना समझा सबके, आई एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन, जे वाई के सापेक्ष अवकलन, के जेड के सापेक्ष। ये बिंदु पी पर निकालो, एट पी ग्रेडियंट ऑफ एफ बराबर, पी का मतलब एक्स वाई जेड की जगह 1 2 0 कर दो, तो भैया वाई की जगह 2 और जेड की जगह 0, तो ये आ गया 2y। एक्स की जगह 1, जेड की जगह 0, तो 1 जे, और एक्स और वाई की जगह 1 और 2 तो 3 के। ये आ गया बेटा ग्रेडियंट एफ। सबके समझ आ गया ग्रेडियंट एफ। अब निकालो ए कैप। ए कैप का मतलब है सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश। स्कूल में निकाला आपने खूब, ये रहा सदिश ए। इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? पहले सदिश ए लिख दे, आई 2j और 2k, और बटा इसका मापांक रूट। मापांक कैसे निकालते हैं? आई के साथ 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9। ये उत्तर आ गया 1/3, और आई प्लस 2j प्लस 2k, ये आ गया ए कैप। कैसे निकालते हैं ए कैप में? सदिश ए लिखो बटा और ए का मापांक यानी रूट, इन तीनों गुणांक का स्क्वायर। ए कैप आ गया, ग्रेडियंट एफ आ गया, ये मान यहां रख दो। अतः सदिश अदिश एफ का सदिश ए की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर, सबसे पहले मान लिखो ग्रेडियंट एफ का कितना है भाई? 2y जे 3 के, ब्रैकेट में लिख दे, डॉट ए कैप का मान रख 1/3 आई 2j 2k, 1/3 कांस्टेंट मान निकाल ले,
डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है सबको, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, 2 एकम 2, 1 इंटू 2 का मान भी 2, 3 इंटू 2 का मान 6, आंसर आ गया 6, 8, 10 बटा 3। ऐसे निकालते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आज इतना ही कराएंगे, कल इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।